और सातवीं महत्वपूर्ण चीज हम देखेंगे कि अगर हमारी जिंदगी को हमें बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। देखो, परमेश्वर के दिए बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता है, और परमेश्वर जो कुछ भी देता है उसमें से कुछ परमेश्वर को देना हमारा कर्तव्य है। ध्यान रखना, हम पूरा ही खा बैठेंगे, कुछ भी बोएंगे नहीं, तो भविष्य के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। देखो, जो भी किसान होते हैं, जब उनकी 100 उनके पास अनाज बनता है, उसको क्या कहते हैं, गोनी। अगर 100 गोनी अनाज होता है तो वो 100 गोनी अनाज खाता नहीं है साल भर, उसमें से 30-40% अगले साल के लिए बोने के लिए रखता है, ताकि अगले साल के लिए खाए। जो कुछ भी उसको दे दिया, अगर उसने खा लिया तो अगले साल वो भूखा मरेगा। तो प्रियो, अगर हमें अपनी जिंदगी में जिंदा रहना है आत्मिक तौर पर, तो परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें से दशमांश, उसमें से दान, उसमें से समय, उसमें से टैलेंट, उसमें से संपत्ति, उसमें से पैसे हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बोने हैं। जो कुछ भी दिया, अगर आपने पूरा खा लिया, तो अगली जिंदगी के लिए परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करने वाला है। परमेश्वर उन्हीं चीजों को आशीषित करता है जो हम उसके हाथ में देते हैं। ध्यान रखना, अब्राहम ने भी अपना दशमांश परमेश्वर के राज्य में बोया। ध्यान रखना, परमेश्वर ने अब्राहम ने अपने संपत्ति का जो हिस्सा था वो परमेश्वर को दे दिया, और परमेश्वर ने उसके बाकी हिस्से को आशीषित किया। तो आज जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो, उसको बोना शुरू करो। उसमें से कुछ ना कुछ तो परमेश्वर के राज्य में डालो। और परमेश्वर ने क्लियरली कहा है, मलाकी की किताब का 3 अध्याय का 10वें वचन से आगे पढ़ेंगे, दान दशमांश के बारे में परमेश्वर ने क्लियरली कहा है, जो कुछ भी आपके हाथों को परमेश्वर ने आशीषित किया है उसका दशमांश परमेश्वर के भवन में लेके आना जरूरी है। क्योंकि सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, मतलब परमेश्वर का भवन चले। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अगर आपके दशमांश आप परमेश्वर के भवन में लेके आते हो तो कि ऐसा करके मुझे परखो कि कि परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर को चखो, परमेश्वर को परखो कि जो कुछ भी आपने परमेश्वर को दिया है उसके बदले परमेश्वर आपको क्या देता है। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के झरोखे मतलब खिड़कियां, स्वर्ग की खिड़कियां मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष का वर्षा करता हूँ कि नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बोओगे, परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलेगा और आपके जीवन के ऊपर उसकी अपरंपार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम आशीषों को आपके लिए दे देगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा दुड़कूंगा। अगर आपके जीवन में कोई डिवाइवर है, मतलब चोरी करने वाला आत्मा, नुकसान करने वाला आत्मा, देखो 2 लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन हर महीने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई पैसा चोरी करेगा, कोई सोना चोरी करेगा, कोई सेहत खराब हो जाएगी, हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ेगा। तो आता ज़्यादा है, लेकिन जितना आता है उससे ज़्यादा जाता है। तो परमेश्वर कहता है जो कोई भी परमेश्वर के भवन में उसका दशमांश दान लेके आता है, परमेश्वर कहता है ये जो चोरी करने वाला आत्मा है, परमेश्वर उसको धुड़की देगा, उसको आपके जीवन से निकाल देगा, हकाल देगा, ताकि कि वह तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट ना करेगा, ताकि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है वो चोरी करने वाला आत्मा उसको नष्ट ना कर पाएगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और जो कुछ भी हम करेंगे परमेश्वर उसको सफलता देगा, मतलब हमारा नुकसान नहीं होने देगा।
सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ये कहता है कि जो भी दान दशमांश है, जो भी आपका समय है, जो कुछ भी आज आप करते हो, चर्च में आकर झाड़ू लगाते हो, आप कुर्सियाँ डालते हो, आप कैमरा लगाते हो, आप लोगों को बिठाते हो, आप लोगों की सेवा करते हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रियो जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हो, परमेश्वर उसका अच्छा प्रतिफल आपके जीवन में ज़रूर देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कर्जा नहीं रखता है। और इसलिए प्रियो, हम इन चीज़ों के ऊपर जो परमेश्वर ने आज हमें कही है, जो परमेश्वर का है उसको दे दो, और जो तुम्हारा है वो रख लो। अगर दशमांश बोला है तो दशमांश दे दो, ताकि बाकी 90% पर परमेश्वर आपकी आशीष डाल दे। और इसलिए प्रियो, सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है, कष्ट की बात हो रही है, परमेश्वर टैलेंट की बात हो रही है, आपकी समय की बात हो रही है। आप जो कुछ भी परमेश्वर को दे सकते हो दे दो, ताकि बाकी बचा हुआ है उसको परमेश्वर आशीषित करे। और प्रियो, हम इन चीज़ों के ऊपर लगातार सीरियसली काम करते रहेंगे तो ज़रूर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजनाओं को जानेंगे और उसको पूरा करते रहेंगे। अपने जीवन के मकसद को ध्यान रखना हम पाएंगे, जीवन से भी बढ़कर ज़िंदगी हम जिएंगे और वो इनाम पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है। तो प्रियो, आज इन बातों के ऊपर गौर करना कि ये जो 7 चीज़ें हैं, अगर इनको हम हमारी ज़िंदगी में लेके आते हैं, आदत डालते हैं, निर्णय लेते हैं कि इन सारी 7 चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूँगा, कि मैं परमेश्वर के अधिकार के नीचे आऊँगा, मैं विश्वास की ज़िंदगी जीऊँगा, मैं पाप से परे रहूँगा, मेरे ज़िंदगी के पापों को मैं कम करूँगा, मैं हमेशा अच्छी चीज़ों को पढ़ता रहूँगा, सीखता रहूँगा, स्पेशली बाइबल को मैं पढ़ूँगा, बाइबल के वचनों को मैं सीखूँगा, जीवन के लिए मैं एक लक्ष्य, एक गोल को तय करूँगा, उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा और परमेश्वर का जो है मैं परमेश्वर को दूंगा। अगर इन 7 चीज़ों को आप करोगे, आपकी ज़िंदगी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कभी भी हारेगी नहीं। आप हमेशा जयवंत से भी बढ़कर रहोगे, आपका हर एक काम सफल हो जाएगा, जहाँ कहीं भी जाओगे आप प्रभावशाली होगे और आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा, यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन।